बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज के जो हम टॉपिक लेकर आए हैं काफ़ी हट के लाए हैं और टेक्निकल दुनिया से जुड़ा ऐसा टॉपिक है कि जिसको आपने बहुत कम देखा होगा, पर हम आपको जो है आज इसकी जानकारी देंगे। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि दुनिया के टॉप 10 फाइटिंग एयरक्राफ्ट, फाइटिंग जेट्स कौन से, उनके क्या क्या स्पेशलिटीज़ और कौन कौन से देशों के पास अभी अभी वो अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फास्टेस्ट जेट की कैटेगरी में जो 10th नंबर पर हमारा जो एयरक्राफ्ट आता है वो है F-16 फाइटिंग फाल्कन। ये जो है कि अभी तक का मोस्ट पॉपुलर एयरक्राफ्ट जो है वर्ल्ड का है और ये कॉम्बैट प्रूवन एडवांस इस पर कैपेबिलिटीज़ हैं। ये जो फर्स्टली डिज़ाइन किया गया था वो एयर सुपीरियरिटी मिशन को परफॉर्म करने के लिए यूएस एयरफोर्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। मतलब यूएस एयरफोर्स ने से पहले डिज़ाइन किया था, पर बाद में जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो F-16 है वो एक मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में उभर के आया। तो यही हमारा 10 था। हम आपको बताते हैं अगला फाइटर जेट कौन सा है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम आपको नंबर 9 पे टॉप 10 एडवांस जो एयरक्राफ्ट है जो कि 9 नंबर पर आता है वो बताते हैं। वो है F-15 ईगल। F-15 ईगल जो है इसका डिज़ाइन 1967 में हुआ था मैकडॉनल्ड डगलस के द्वारा। और ये जो एयरक्राफ्ट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसका एक अपना रोबस्ट सिस्टम है जो इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और इसका जो पोटेंशियल है फ्लाई करने का, ये 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड पे 1650 मील पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे जो है फ्लाई कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल ये एयरक्राफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड है इसका। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा 8वें नंबर का फाइटिंग जेट है वो है साब जेस 39 ग्रिपन। तो ये जो है एक सिंगल इंजन लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था फेमस स्वीडिश एरोस्पेस कंपनी साब के द्वारा जो है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो मतलब उतारा गया था वॉरफेयर में, ये 37 विजन एंड डार्क 35 ड्रैगन का स्वीडन की एयरफोर्स में जब रिप्लेसमेंट हुआ था तो उनकी जगह पे ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में जो है डाला गया था। जिसने जो अपनी पहली उड़ान भरी थी 1988 में भरी थी, पर ये उससे पहले ही जो है वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था 1997 में, बिकॉज इसके ऊपर जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो थी इसकी और इसका जो कहा गया था सिंबल ऑफ एक्सीलेंस कहा गया था। तो यही है साब जेस 39 ग्रिपन। बताते हैं अगले एयरक्राफ्ट के बारे में। टॉप 10 एडवांस एयरक्राफ्ट की लिस्ट में जो 7th नंबर पे एयरक्राफ्ट है वो है MiG-35। MiG-35 का जो ओरिजिन है वो रशिया में हुआ था और ये रशिया की फेमस मिकोयान MiG सीरीज़ का एयरक्राफ्ट है और मॉडर्न डे वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला एयरक्राफ्ट है। और इसके पास ये जो MiG-35 बना है MiG-27 फल्क्रम सीरीज़ का जो एवोल्यूशन है वो सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, उसी का एवोल्यूशन है MiG-35। और इसके पास एडवांस अवोनिक वेपन सिस्टम है जो कि इसे दुनिया का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाता है और बहुत ज़्यादा वॉर में कम्पिटेटिव एयरक्राफ्ट भी है अभी के ज़माने में। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में जो हमारे 6ठे नंबर पर फाइटर जेट आता है एयरक्राफ्ट वो है J-10। J-10 का जो पूरा नाम है वो है चैंगू J-10। ये जो है चाइनीज़ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि ऑल वेदर ऑपरेशंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुआ था J-10, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाज चैंगू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर हुआ था और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अगेंस्ट जो है ये इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था। और ये वेट में जो है बहुत लाइट होता है और ये आल्सो जो इसके कॉन्फ़िगर्ड होता है कैनार्ड डिज़ाइन और डेल्टा विंग के साथ ये ऑलरेडी जो है कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो चाइना का ये एयरक्राफ्ट एलाइड फोर्सेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में जो हमारा 5th नंबर पे जो एयरक्राफ्ट है जो फाइटर जेट है वो है सुखोई, जो कि भारत के पास भी सुखोई, अभी आपने देखा होगा कि सुखोई की डील हुई थी। सुखोई Su-35 भी से कहा जाता है, Su-35। तो ये जो डिज़ाइन हुआ था रशिया के द्वारा डिज़ाइन हुआ था मॉडर्न डे की एयरफोर्स की जो नीड्स होती है उन्हें पूरा करने के लिए। जो सुखोई 35 है ये एक हैवी ड्यूटी लॉन्ग रेंज मल्टी रोल और सिंगल सीट फाइटर है। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये जो डिज़ाइन हुआ था, मतलब इसका जो डेवलप हुआ था ये Su-27 सुखोई 27 जो इसका एक मॉडल था उससे इसकी इंस्पिरेशन ली गई थी। उसके बाद ये बना है सुखोई Su-35 और एक इसकी जो खासियत है वो है एयर पे सुपीरियरली फाइटिंग करने की। तो ये दोस्तों हमारे 5वें नंबर का एयरक्राफ्ट पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में जो हमारे 4थे नंबर पे जो एयरक्राफ्ट या फाइटिंग जेट आता है वो है डसॉल्ट रफाल। डसॉल्ट रफाल जो है बहुत ही अच्छा फाइटिंग जेट है और ये फ्रेंच एयरफोर्स की जो है बैकबोन में से माना जाता है। देखिए, इस एयरक्राफ्ट में जो है एडवांस वेपन सिस्टम है जो कि केवल फ्रांस ने अभी तक डेवलप किया है, उसी कैपेबल है फ्रांस को डेवलप करने का। और डसॉल्ट रफाले जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इसे वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एयर डोमिनेशन, ग्राउंड अटैक के साथ साथ इंटेलिजेंस एंड न्यूक्लियर डिफरेंट मिशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैटलफील्ड, मतलब जो युद्ध के मैदान में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एयर डोमिनेशन, ग्राउंड अटैक और बहुत सारे एक्शन जो होता है परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट।
तो दोस्तों इस सीरीज़ में जो हमारा तीसरे नंबर पे जो एयरक्राफ्ट है वो है F-35 लाइटनिंग 2। F-35 लाइटनिंग 2 क्या है, एक सिंगल सीट सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने कि एलाइड फोर्सेस को नई नई कैपेबिलिटीज़ दी है, नए नए मिशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम आपको बताते हैं ये जो डिज़ाइन किया गया है, जो मिशन एडवांस और इंटीग्रेटेड सेंसर्स जो कि एयरक्राफ्ट पे बिल्ट होते हैं उनके लिए जो मेनली ये डिज़ाइन किया गया है, और जो कि ट्रेडिशनली मिशंस जो होते हैं जो कि स्मॉल नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट या इंटेलिजेंस सर्विलेंस या इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशन, जो ऐसे मिशन होते हैं देशों के द्वारा जो किए जाते हैं, अब F-35 लाइटनिंग 2 के स्क्वाड्रॉन से भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसने बहुत ज़्यादा जो है आर्म जो एलाइड फोर्सेस है उनको बहुत ज़्यादा ताकत दी है और एक नई आधुनिक तकनीक का जो है दुनिया को उससे परिचय कराया। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में जो हमारा सेकंड नंबर का फाइटर जेट है जो कि दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट भी माना जाता है, तो ये यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून एक बहुत ही अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। और यूरोफाइटर टाइफून जो है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब मिलिट्री एफर्ट को कोलैबोरेट किया, बहुत सारे देशों यूरोपीय देशों ने अपने अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट के लिए मिलिट्री एफर्ट दिया और कोलैबोरेट करके यूरोफाइटर टाइफून जो है इसको बनाया, इसको डिज़ाइन किया। देखिए यूरोफाइटर टाइफून में क्या है कि 5th जनरेशन मॉडर्न सेंसर और अवॉइडिंग इस पर लोड हुए हैं पहले से ही, और ये प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स भी इसमें है। और इसमें सबसे जो इसकी खूबी है वो है सुपर क्रूज। सुपर क्रूज ऐसा कोई सी जेट में ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून में सुपर क्रूज भी है जो इसे दुनिया का सबसे बेहतर फाइटर जेट बनाता है दोस्तों। तो अब जो एयरक्राफ्ट है वो दुनिया की टॉप 10 फाइटर जेट्स में नंबर 1 पे आता है, जिसका नेम है F-22 रैप्टर, जिसका पूरा नेम है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। ये बहुत ज़्यादा स्टेल्दी होता है और ये जो एक्चुअली में जो होता है रडार को बिल्कुल इनविजिबल होता है, मतलब इतना तेज़ होता है कि रडार इसे पकड़ ही नहीं सकता। और F-22 जो क्या है कि एक एडवांस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इसमें 2 इंजन है और एडवांस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। और ये जो इंडक्टेड हुआ था यूएस एयरफोर्स में 2005 में, यूएस एयरफोर्स में जो है इसे इंडक्ट किया गया था और दुनिया का सबसे टॉप 10 में नंबर 1 पे आने वाला फास्टेस्ट एंड फाइटिंग जेट। वीडियो में आपके लिए हमारी दुनिया से जुड़े हुए ऐसे रोचक फैक्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए नए इक्विपमेंट्स एंड वॉर मशीन्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन है उसे दबा लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।